इमेजिन करो तुम्हें किसी अवार्ड शो का इनविटेशन आया है एंड आज उधर बड़े से बड़े सुपरस्टार भी आए हैं। शो एकदम बढ़िया चल रहा है कि तभी एक शख्स तुम्हें स्टेज पे बुलाकर सभी के सामने तुम्हारी इंसल्ट कर देता है। ये कोई दो आम हस्तियां नहीं है, ये है साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा एंड स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। So I actually wanted to take the award from him. तो ये नयनतारा का ईगो था या अल्लू अर्जुन की गलती? देखो, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 2016 में, जब एक अवार्ड फंक्शन चल रहा था जहां नयनतारा को उनकी मूवी राउडी धानी के लिए अवार्ड प्रेजेंट करने है। जब अल्लू अर्जुन जाते हैं तो वो उनसे अवार्ड नहीं लेती हैं एंड कहती हैं So I actually wanted to take the award from him. एंड ये सुनकर अल्लू अर्जुन ग्रेसफुली पीछे हट गए। देन स्टेज पर आते हैं विघ्नेश शिवन, जो इस मूवी के डायरेक्टर और उस वक्त नयनतारा के काफी क्लोज मे बी हर बॉयफ्रेंड थे। उनके हाथ से अवार्ड लिया जाता है, फोटो क्लिक्स होते हैं। फिर क्या कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म? नहीं भाई, कंट्रोवर्सी तो यहीं से शुरू होती है। फिर क्या अगली सुबह सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह एक ही सवाल था, व्हाई डिड नयनतारा रिफ्यूज टू टेक अवार्ड फ्रॉम अल्लू अर्जुन? सो रीजन एकदम सिंपल है भाई, एक पर्सनल अचीवमेंट को उस इंसान के साथ शेयर करना जिसने परफॉर्मेंस सेव की, यानी कि डायरेक्टर विघ्नेश शिवन। एंड भाई इमोशनल एंगल भी था क्योंकि उस वक्त विघ्नेश और नयनतारा की लव स्टोरी ट्रेंडिंग में थी। फिर 2022 में दोनों ने शादी भी कर ली, तो एक प्रोफेशनल के साथ साथ एक पर्सनल डिसीजन भी था। लेकिन भाई मैटर प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल, उसके लिए किसी को इग्नोर करना आई डोंट थिंक ये राइट भी है। अमेजिंग बात तो ये थी कि अल्लू अर्जुन ने कभी भी इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट नहीं किया। उस रात भी उनका रिएक्शन एकदम काम एंड कंपोज था और उनके इस बिहेवियर ने फैंस के दिलों में उनके लिए रेस्पेक्ट को और बढ़ा दिया। लेकिन भाई अल्लू अर्जुन वो जीनियस है जो रिएक्शन से ज्यादा एक्शन पर फोकस करता है। इस कंट्रोवर्सी पर फैंस में कोल्ड बार एंड मीडिया लाइन्स भाई महीनों तो ट्रेंडिंग में रही। इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, जब ये कंट्रोवर्सी 2022 में फिर एक बार ट्रेंड में आ जाती है। तो ये बात है सितंबर 2022 की, जब साइमा फंक्शन हुआ जिसमें एक बार फिर नयनतारा और अल्लू अर्जुन भी थे। लेकिन यहाँ अब ट्विस्ट ये है कि अल्लू अर्जुन इस बार प्रेजेंटर नहीं है बल्कि विनर है और वहीं पर नयनतारा सिर्फ एक गेस्ट। व्हाट अ मोमेंट फॉर अल्लू अर्जुन, जिस अवार्ड को देने नहीं दिया बंदे ने उसी को ही जीत लिया। और ये अवार्ड अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए मिला था। बाय द वे ऐसा नहीं है कि पुष्पा भाव ने ये अवार्ड 2022 में फर्स्ट टाइम जीता, क्योंकि ये अवार्ड इन्हें पहली बार 2021 में मिला था। वहीं 2022 वाला अवार्ड पॉपुलर हुआ इसलिए था कि उसे कंट्रोवर्सी का रिवेंज माना जा रहा था। वैसे इस फंक्शन में अल्लू अर्जुन एंड नयनतारा के बीच में कोई ऐसा कोलाइड हुआ नहीं था, लेकिन कुछ महान एडिटर्स ने अपना करिश्मा दिखाया और 4 से 5 वीडियो को मर्ज कर भाई ये वाला वीडियो बना दिया। लिटरली भाई इस वीडियो को देखने बाद में फैंस कमेंट सेक्शन में बवाल काट रहे थे, जबकि उनमें से मेजोरिटी को नहीं पता ये फेक था। लेकिन भाई ये क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि नयनतारा सही थी या गलत। तो देखो, अवार्ड शो के प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रेजेंटर को बाईपास करना ऑकवर्ड होता है, स्पेशली जब वो अल्लू अर्जुन जैसे सीनियर स्टार हों। स्टेज पर ऐसा करना प्रेजेंटर की इज्जत को ओवरशैडो करता है एंड मीडिया और फैंस के बैकलेस का मेन रीजन भी यही था। अगर वो पहले अल्लू अर्जुन से अवार्ड ले लेती और तुरंत विघ्नेश को बुलाकर शेयर कर लेती तो भाई दोनों गोल अचीव हो जाते, प्रोटोकॉल भी और पर्सनल गेस्ट से भी, और ये रायता भी नहीं फैसता। सो भाई एक लाइन में बोलूं तो अल्लू अर्जुन की इंसल्ट तो हुई, लेकिन नयनतारा ने ये इंटेंसली नहीं किया था। हाँ, उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो गलत था। तो ये था पूरा लफड़ा। सो आपको क्या लगता है कि इसमें नयनतारा की गलती थी या नहीं? हमको जरूर बताएं।